करबला पुत्तन साहब में मनाया गया अशरा। बताया जाता है कि पुराने समय में ये जुलूस पुत्तन साहब की करबला से उठकर ताल कटोरी की करबला जाया करता था। शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ और मौलाना कलबे जवाद और आलमनगर की जमीनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा। हम के हुए दिन तमाम होते हैं रुखसात इमाम, हम के हुए दिन तमाम होते हैं रुखसात इमाम। आला दलो अगर अपना सर, आला दलो अगर उठते हैं अपना सर, हो गया मातम तमाम होते हैं रुखसात इमाम, हो गया मातम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की कवर स्टोरी में हम जिक्र करेंगे आलमनगर की ज़मीन का, कि जो शियों को जहां बसाया गया है। आज हम वहां की बात करेंगे कि किस तरह से एक शिया की संपत्ति सरकार के पास चली जाती है और किस तरह से वो केस लड़के वापस लेता है। तो वो वक्फ बोर्ड की वजह से, शिया वक्फ बोर्ड की वजह से वो संपत्ति फिर वापस सरकार पास चली जाती है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी शुरुआत होती है आलमनगर की जिन ज़मीनों पर गरीब आबाद करने का ऐलान करने के बाद एक बड़ा भीड़ तंत्र मौलाना सैयद कल्बे जवाद के पीछे चल पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जागीरदार ने या किसी राजा ने किसी शहर को फतह कर लिया हो। आलमनगर की ज़मीनें जो सज्जादिया के नाम से जानी जाती है, दरअसल ये ज़मीन 1925 के दस्तावेज में देखी गई तो पता चलता है कि नवाब सज्जाद अली खां के नाम पर दर्ज खेवट खसरा खतौनी ये संपत्ति कभी वक्फ की ही नहीं गई। ठीक अजीमुल्ला खां और हाजी मसीटा की तरह ये ज़मीन भी वक्फ में दर्ज नहीं है, लेकिन वक्फ ने इसको जबरन अपनी मर्जी से दर्ज किया। यहाँ पर हम बताते चलें कि ये तीनों संपत्तियाँ अवैध तरीके से दर्ज की गईं और अब हम सबूत पेश कर रहे हैं कि जिसमें मौलाना जवाद और शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ का एक खुलासा होगा, उजागर होगा, कि जिसके बारे में शिया समाज को नहीं बल्कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। ये बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि शिया समाज को ही नहीं इन लोगों ने धोखा दिया, बल्कि भारत सरकार के उत्तर प्रदेश शासन को भी इन्होंने धोखा दिया। सज्जाद अली भूमि मालिक की मृत्यु के बाद ये ज़मीन सरकारी कब्जे में चली गई थी 1988 में, जो आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जिसका खसरा संख्या 246 व 247 है। कुल रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा 6 बिस्वांसी। ग्राम पारा नवाब सज्जाद अली के उत्तराधिकारी मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने एक पिटीशन उच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसकी संख्या नंबर 6644/2010 में सरकार के ख़िलाफ़ दाखिल की थी, जिसमें नवाब सज्जाद अली खां के उत्तराधिकारी अस्करी को जीत मिली थी और सीलिंग विभाग से ज़मीन छूटकर इनके नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश हो गया 19/7/2010 को। अब इसमें आगे कहाँ पर मोड़ आता है, इस आदेश के ख़िलाफ़ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, जिसका नंबर 44D/2010 था। 16/7/2010 के फैसले के विरुद्ध इसमें चैलेंज किया गया था। 20 अगस्त 2013 को, जिसमें हाई कोर्ट ने पेज नंबर 6 के पैरा 3 में लिखा कि हमें टाइटल तथा ऑनरशिप डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, इस प्रोसीडिंग में ये लोअर कोर्ट का पावर होता है। पेज नंबर 7 के पैरा 2 में लिखा है कि शिया वक्फ की ओर से सही सबूत तथा सही जानकारी नहीं दी गई, जिसकी तथा ज़रूरी पक्षकारों को पक्षकार ना बनाए जाने की वजह से पिटीशन को मेंटेनेबल नहीं माना गया
तथा पेज नंबर 10 के लास्ट में फैसला दे दिया गया कि पहले की तरह ये ज़मीन सीलिंग विभाग को दे दी जाएगी। सबूत यह है कि खतौनी भूलेख से निकाली जा सकती है, खुद देख लें कि किसके नाम पर है। इस राज को मौलाना कल्बे जवाद और शिया वक्फ बोर्ड ने छुपाया। ये बताते चले कि इसी पिटीशन के दौरान मौलाना जवाद ने एक एफिडेविट भी लगाया था जिसमें ये लिखा था कि ये ज़मीन शिया वक्फ की है, जबकि शिया वक्फ की वो ज़मीन नहीं थी। वक्फ बोर्ड द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के अविधिक रूप से 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किए बगैर गैर कानूनी तरीके से 2005 में वक्फ सज्जादिया कदीम व जदीद पंजीयन नंबर संख्या I 941 व 942 को रजिस्टर्ड एक्ट रजिस्टर 37 में दर्ज कर लिया गया। सरकारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने दर्ज कर लिया। आप ज़रा सोचें कि इनको सरकारी प्रणाली का भी डर खौफ नहीं, इनको उच्च न्यायालय का भी डर खौफ नहीं, और इन्होंने एक भीड़ तंत्र को उकसाकर वहाँ पर ज़मीनें आबाद करना शुरू कर दी, जिसमें 25,000 रुपये से शुरुआत हुई और बाद में धीरे धीरे ये पैसा बढ़ता चला गया और इसमें खूब लाखों करोड़ों रुपया ऐंठा गया। दलालों ने भी कमाया, इन लोगों ने भी कमाया। वक्फ का तो खाली नाम था। अगर वक्फ से पूछा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। मौलाना कल्बे जवाद को शिया वक्फ ने इसलिए मुतवल्ली बनाया सज्जादिया वक्फ का कि प्रशासन पर दबाव बना रहेगा और शासन भी दबाव में रहेगा, क्योंकि ये भीड़ तंत्र इकट्ठा कर लेते हैं, वोट के लिए दबाव बनाते हैं। इसलिए शिया वक्फ बोर्ड ने अपनी मंशा चली। उस समय कार्यकाल था वसीम रिजवी का, कि जिनके साथ मिल के कल्बे जवाद काम कर रहे थे। और शिया वक्फ बोर्ड का ये राज तब खुला, ये बातें तब खुली कि जब कोलंबिया इंटर कॉलेज के ऑनर मज़हर हुसैन ने इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल का निर्माण अवैध रूप से इसी सरकारी ज़मीन पर शुरू किया, और इसकी अनुमति देने वाले थे मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब, जिसकी FIR 11/5/2023 को थाना तालकटोरा में लखनऊ के क्षेत्रीय लेखपाल राजा राम मिश्रा पुत्र उत्तम कुमार मिश्रा ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत धारा 447/2/3 सुसंगत धाराओं में कॉलेज के मालिक मज़हर हुसैन, जो सरकारी ज़मीन पर काबिज थे या और तथा अवैध निर्माण करा रहे थे, और सज्जादिया वक्फ के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद साहब के, जिन्होंने इनको अनुमति दी थी, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब आप ज़रा सोचें कि ऐसे में कि योगी सरकार इतनी सख्त है कि जब वो मुजरिमों पर बुलडोज़र चला देती है, माफियाओं पर बुलडोज़र चला देती है, तो आप सोचें जब सरकार को पता चलेगा कि आलमनगर की ज़मीन के ऊपर जो मकान बने हैं, जो लोगों को पैसे दे दे के बसाया गया है, जो आलीशान मकान बनाए गए हैं, अगर वो सरकार के बुलडोज़र की जद में आए और योगी सरकार का बुलडोज़र चलना शुरू हुआ, तो इसमें कितना नुकसान होगा शिया समाज के उन लोगों का जिन्होंने मौलाना की और वक्फ की ज़बान पर भरोसा करके पैसा दिया और आलीशान मकाने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनवाए। बहरहाल फैसला आपके हाथ में है। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जवाब दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चूँकि श्रमबेरी समाचार बंद हो जाने के कारण हमें अपना द भारत 18 पर ही ये सारी अपडेट चलाना पड़ रही है। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमारा ये चैनल भी रजिस्टर्ड है, और हमारा चैनल शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग दोनों हमारे रजिस्टर्ड चैनल हैं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।